अगर मेरी संलिप्तता उससे नहीं है तो फर्जीवाड़ा के केस उन पे हो, प्रशासन उन पे कार्रवाई करे, क्योंकि आगे कोई भी किसी को ऐसे ही फंसाने लगेगा तो प्रशासन पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा, यार हो जाता है। तो मैं जो जमीन पे दखली किया, जिसने जमीन पे जाके कब्जा किया, चाहे जिसका जमीन है चाहे जिसका जमीन नहीं है, वो आपस में समझेगा ना, उसमें जीवन है तो संलिप्तता से क्या मतलब है। ये मामला है सिवान के कोई स्वास्तिक ट्रेडर से और मैरवा के कुछ लोग हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा है। मैरवा ना हमारा आना जाना रहता है, ना हम क्षेत्र है, जिला है, लेकिन ना मेरा आना जाना है और ना ही मैं सिवान में जमीन का कारोबार करता। रैली महागठबंधन की रैली थी और मेरी ज्वाइनिंग चल रही थी और 28 और 27 को मैं रंगदारी भी 10 लाख मांगूंगा किसी से। सिवान की जनता से छिपा नहीं है, मतलब है कि जिसने किया है वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन मीडिया में आने से डर रहा है, क्योंकि जो लोग के कहने पे किया है, अगर वो मेरे माध्यम से अगर मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जिसने दबाव बनाया वो तो और दबाव उस पर बनाएगा, तो वो बेचारा तो दोनों तरफ से फंस गया। और विधायक बच्चा पांडे जी भी फ़ोन किए थे, उनके मोबाइल पे भी हम कॉन्फ्रेंस में थे, सुने, उनसे भी यही बात कहा गया कि या दबाव में FIR कर ली है। पहले तो आए मीडिया बंधु सबको हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते। सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, ये सिवान विधानसभा की आज सारे जनप्रतिनिधि आए हुए थे हमारे समर्थन में। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारी विचारधाराओं से सहमत हैं। मुझे खुशी हुआ कि मेरे साथ मेरे लोग हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है। मैं कोटि कोटि अपनी सिवान की जनता को फिर से दिल से प्रणाम करता हूं। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही उद्देश्य है कि मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि मुझ पे कोई मैरवा थाने में फर्जीवाड़ा तरीके से एक केस होता है। तो मैंने फ़ोन किया प्रभारी को कि सर सुने कि हम पे कोई केस हुआ है। तो हाँ, आप पे FIR हुआ है। हम कहे कि FIR करने से पहले एक बार आप हमको बुला लेते, हम आ जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, क्या सच्चाई है उनसे भी पूछते हैं। भाई, जिस आदमी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक बैग वो आदमी FIR कर देता है तो ये गलत है, जांच करके FIR करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दबाव में FIR किए हैं, साफ लफ्ज़ों में कहा। मैरवा थाना प्रभारी हमसे साफ लफ्ज़ों में हमसे भी कहा, और विधायक बच्चा पांडे जी भी फ़ोन किए थे, उनके मोबाइल पे भी हम कॉन्फ्रेंस में थे, सुने, उनसे भी यही बात कहा गया कि या दबाव में FIR कर ली है। जो लोग FIR किए हैं उन तक हमने मैसेज किया कि आप लोग क्यों FIR किए हैं, कहीं से मेरी कोई संलिप्तता है इस केस से तो आपको, अगर मेरे द्वारा फ़ोन गया है, मेरा वॉइस टेपिंग, आजकल तो मोबाइल रिकॉर्डिंग है जमा, अगर हम फ़ोन किए हैं तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा वॉइस आप टेप करके सुनाइए, मुझे भेजिए। तो ना मोबाइल नंबर मेरा है, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, बस ऐसे ही FIR हो गया है। हम बोले कि ठीक है, चलिए। इनका भी कहना था, मेरे जो लोग गए थे इनका भी कहना था कि देखिए हम लोग गलतफहमी में केस कर दिए हैं, दबाव में केस कर दिए हैं। हमने कहा ठीक है, आप PC कर दीजिए। सो मैंने कल उनका इंतज़ार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी सफाई को दे, लेकिन वो लोग नहीं आए। फिर हम शाम को भी इंतज़ार किए, उन्होंने 4 बजे तक का टाइम दिया था कि हम 4 बजे आके मिल के अपनी सफाई रखेंगे। वो लोग कौन हैं जो लोगों ने ये जमीन के मैटर को लेकर आते हैं? हाँ, देखिए, ये मामला है सिवान के कोई स्वास्तिक ट्रेडर से और मैरवा के कुछ लोग हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा है। मैरवा ना हमारा आना जाना रहता है, ना हम क्षेत्र है, जिला है, लेकिन ना मेरा आना जाना है और ना ही मैं सिवान में ज़मीन का कारोबार करता हूँ। सबको पता है, पूरे सिवान जिले को पता है, नेशनल न्यूज़ पे चलता है कि जीवन यादव गोरखपुर के ज़मीन के बड़े कारोबारी, हमेशा चलता रहता है। सत्य भी है कि मैं गोरखपुर ही रहता था, आज भी मेरा कारोबार भी वहीं है, बस सेवा के लिए मैं सिवान रहता हूँ। जीवन जब राजद ज्वाइन करते हैं उसके अगले 2 दिन बाद FIR हो जाता है। अगले दिन नहीं, बातचीत चल रहा था कि राजद को उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ये सब बातें चल रही थी। इस दौरान अचानक से FIR हो जाना, ये तो सिवान की जनता को मालूम है कि दबाव पे FIR कौन करवा रहा है, क्यों कराया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक दिन सामने वो आदमी खुद आएगा जो FIR किए, वो खुद कह रहा है कि हम दबाव में केस कर दिए, थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम दबाव में केस कर दिए हैं, तो एक दिन तो सत्य बाहर आएगा ही। लेकिन मेरे FIR होता है, ये कहते हैं कि दबाव में कराया जा रहा है। कौन आदमी जिसका नाम आप खुद नहीं ले पाते? आपको ये लगता है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं और आप अभी राजद ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की गद्दी छूट जाएगी, किसी की पार्टी से? देखिए, हम एक बात का तो मैंने उनसे भी बात किए,
कि आपने फर्जीवाड़ा तरीके से जो FIR के वो खुदे फर्जीवाड़ा में फंसे हुए हैं। सब सच्चाई है कि वो जमीन का उन लोग का विवाद चल रहा है, जानकारी लिए, विपक्ष भी उनका मीडिया में आके बयान दिया कि वो मुझे जानता भी नहीं है और ना मैंने उसे कभी देखा है। हाँ, वो लोग जानते हो मीडिया के फेसबुक के माध्यम से, जीवन यादव एक समाज सेवी है, सेवक है, ये जानता है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि वो भी नहीं जानता है। और जो स्वास्तिक ट्रेडर साला है उसको भी हम नहीं जानते हैं, ना पहचानते हैं। कहाँ है सिवान? ये सिवान का, लेकिन हम जानते नहीं थे, लेकिन मामला होने के बाद जानकारी लिए कि स्वास्तिक ट्रेडर कोई झगड़ावा वर्ग का है, जो आज तक ना मैं उसके घर गया, ना वो मेरे घर गया, ना मैं कभी उससे फोन किया, ना उसने मुझे फोन किया। एक बैग जाके FIR कर देता है और बोलता है कि हमने गलतफहमी में दबाव में केस कर दिया। जीवन यादव को ही क्यों इस तरह के मामले में फंसा है? जीवन यादव को मामले में बताइए कि 29 तारीख को महागठबंधन की रैली थी और मेरी ज्वाइनिंग चल रही थी, और 28 और 27 को मैं रंगदारी भी 10 लाख मांगूंगा किसी से। सिवान की जनता से छिपा नहीं है। मतलब है कि जिसने किया है वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन मीडिया में आने से डर रहा है, क्योंकि जो लोग के कहने पे किया है, अगर वो मेरे माध्यम से अगर मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जिसने दबाव बनाया वो तो और दबाव उस पर बनाएगा, तो वो बेचारा तो दोनों तरफ से फंस गया। अच्छा, आप मेडिकल कम करते हैं तो 10 लाख कम पड़ गया होगा, हो सकता है इसके लिए। मेडिकल कैंप तो हम 5 बरस से कर रहे हैं, 6ठा बरस चल रहा है। 10 लाख रुपया खर्च करते हैं। हाँ, बहुत पैसा खर्च होता है। तो मेरा जो कारोबार है वो सबको पता है कि कहाँ से आता है, चंदा भी मिलता है, लोग मदद करते हैं, लेकिन अब 10 लाख की रंगदारी में मांगूंगा, अशोभनीय है। अच्छा, क्या लगता है कि टिकट को आपको ये जीवन जी हर बार आप किसी खास व्यक्ति का नाम लेते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते, सिर्फ इशारों। देखिए, मेरे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मुझे फंसा के, और भी उस समय केस हो रहा है जब मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल 30 तारीख को या 29 को मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ तो पहले से बात चल नहीं रही होगी। ये तो सबको पता था कि भाई RJD ज्वाइन करने वाले 3 महीने से चल रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर जीवन यादव को 27 या 28 तारीख को FIR कर दिया जाता है तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, और ज्वाइनिंग नहीं हो तो उम्मीदवारी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारी नहीं होने के चलते कोई भी करवा सकता है। सवाल ये कि क्या ये राजद के लोग ही है या बाहरी कोई लोग? ये देखिए, प्रूफ नहीं है मेरे पास, प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपनी सफाई देने के लिए आया हूं जनता से कि अगर मेरी कहीं भी संलिप्तता है, मैं सिवान के SP साहब से मांग करता हूं, अगर मेरी संलिप्तता है इस केस में, अगर मैं उनको रंगदारी के लिए फ़ोन किया हूं, मेरा कोई ऑथेंटिक उनके पास प्रूफ है, तो मुझे जेल भेजने का काम सिवान के SP साहब करें, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर मेरी संलिप्तता उससे नहीं है तो फर्जीवाड़ा के केस उन पे हो, प्रशासन उन पे कार्रवाई करे, क्योंकि आगे कोई भी किसी को ऐसे ही फंसाने लगेगा तो प्रशासन पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है लोगों में कि जीवन यादव को टिकट मिल रहा है, उसी को देखते हुए ये सब चल रहा है क्या? ये करेगा मतलब? ये तो अब वो तो आदमी जानता है ना जो करवा रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते। किसपे फर्जीवाड़ा की आप बात कर रहे हैं? किसके ऊपर चाह रहे हैं कि केस हो? जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं, चाहे जो देखिए स्वास्तिक टेरर्स वाले का हिस्ट्री आप लोग पता कर लीजिए। जो FIR किया है, ना मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, वो जमीन का उन लोग का मेहरबा में आपसी विवाद है। स्वास्तिक वाले को फर्जी बता रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि FIR में मेरा नाम आने की क्या जरूरत है? जमीन वाला सामने है, वो खुद कह रहा है कि मेरी जमीन है, ये लोग कब्जा किए हुए हैं, ये कह रहा है कि मेरी जमीन है। ये दो आदमी की लड़ाई में जीवन ये तो कहाँ से आ गया? ये आपस में लड़े ना, कोर्ट का मामला है, आपस में कोर्ट में जाए, अपना कोर्ट में जाके अपना देखे, पेपर सबमिट करे, उसमें जीवन यादव को टारगेट करने। अभी मैरवा के लोगों पे FIR होता है, सिवान के जीवन यादव पे FIR हो जाता है। तो मैं जो जमीन पे दखली किया, जिसने जमीन पे जाके कब्जा किया, चाहे जिसका जमीन है चाहे जिसका जमीन नहीं है, वो आपस में समझेगा ना। उसमें जीवन यादव की संलिप्तता से क्या मतलब है? हम क्यों उसमें पड़ेंगे? हम किसी के पचेड़े में क्यों पड़ेंगे भाई? तो ये लोग तो खुद पता चला फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। ये लोग फर्जीवाड़ा से जमीन है कुशवाहा जी का लिखवा लिया है किसी और से, और वो लोग आया था मेरे पास, मेहरबा के कुछ लोग दिखा रहा था कि देखिए ये जब मुझ पर FIR हुआ इंक्वायरी के, तो उसमें क्या किया, सबकी जमीन बंदी खुलवा लिया ऊपर से लिखवा के, तो साफ साफ फर्जीवाड़ा दिख रहा है। ये लोग तो खुद जेल जाने वाले हैं। लेकिन मैं अपनी जनता से सफाई देने आया हूँ कि अगर मेरी भी कहीं भी संलिप्तता है उस आदमी से, मैंने अगर फ़ोन किया हो, मैंने रंगदारी मांगा हो, तो सिवान के SP साहब से आग्रह करूँगा कि मुझे जेल भेजने का काम करे। चूंकि आप भी जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं, तो क्या इस जमीन का जो मामला है? नहीं, सिवान में देखिए, मैं सेवक जब से सिवान मेरा जमीन, अच्छा जिसका जी गोरखपुर में कारोबार होगा, सिवान में क्यों काम करेगा जी? अभी मैरवा में जाएंगे काम करने? मेरे जी क्षेत्र में इतने जमीनें हैं बिक रही है, खरीद के बेचने का बिजनेस है, तो यहाँ नहीं करेंगे? जाएंगे विवादित जमीन खरीदने, हम जाएंगे विवादित जमीन खरीदने। आप प्रतिद्वंदी को फोन लगा कहेंगे हेलो 10 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो हत्या करवा देंगे। हम पूर्व मूर्ख लगते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। बताने वाले लोग बता रहे हैं कि जीवन यादव जमीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में जमीन होगा वहां जाके कर सकते हैं। तो क्यों करेंगे? आखिर क्यों करेंगे?
मैंने हम मूर्ख है किसी को फ़ोन करके, आज के ज़माने में डिजिटल ज़माने में फ़ोन करके रंगदारी में, तो ऑडियो वायरल करे ना जी, मेरा अगर कोई भी प्रूफ है तो मैं तो कर रहा हूँ, या तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम पे कार्रवाई हो। जीवन यादव से किसकी राजनीतिक खतरा है जिसकी वजह से बार बार ये सिवान की जनता से छिपा नहीं है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, सबको पता है। मेरा कहना है कि प्रशासन सही काम करे। अगर ये थाना प्रभारी का कहना है कि मुझ पर दबाव आया तो FIR कर ली, तो ऐसे ही साबित हो रहा है कि दबाव करने की क्या जरूरत है। अब हम दोषी होते, ऑडियो मेरा होता, मेरा फ़ोन नंबर होता, तो डायरेक्ट FIR करते, बुलाते, मुझे जेल भेज देते ना। जीवन यादव कब खुल के बोलेंगे जो उनके देखिए, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करता हूं, ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है कि कौन करवा रहा है, लेकिन सामने आएगा, ऐसा नहीं है, वक्त का इंतजार है, जरूर सामने आएगा कि किसके हमारे जेल जाने से फायदा है और किसको नुकसान। जीवन यादव को केस में फंसा कर चुनाव नहीं लड़ने की, रोकने की, अरे यही सिवान की धरती है जहाँ मेरी ही मोटरसाइकिल के मुझ पे ही चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, मैं जेल चला जाता हूँ। वही लड़का मुझ पे FIR करता है, वही लड़का कोर्ट में जाकर बयान देता है ये जीवन भैया निर्दोष है। मुझ पे फर्जीवाड़ा रंगदारी का केस होता है, मैं सिवान जेल में था ना, जेल जाने के 15 दिन के बाद मुझ पे केस होता है। तो फंसाने वाला तो कहीं से भी फंसाएगा, उसका कार्य। लेकिन देखिए ये लोग मेरे समर्थन में, मेरे जनप्रतिनिधि लोग आए थे कि हम आपके साथ हैं, तो हम उनका अभिनंदन किए, स्वागत किए, और प्रशासन से मांग करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है कि फर्जीवाड़ा जमीन का है वो स्वास्थ्य ट्रेडर समझे, और जो कुशवाहा जी हैं वो जमीन का मामला आपस में समझे लो, उसमें मेरी संलिप्तता नहीं है। अगर संलिप्तता है तो मुझे जेल भेजने का काम किया जाए।